नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 16 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, ये लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस एफिशिएंट होता है। हम करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन एंड करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे आज से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे, एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे डे ऑफ द वर्ड। आपको ये लेक्चर बायलैंग्वेज मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद, जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, शिक्षित अशिक्षित से उतना ही अलग है जितना जीवित मृत से अलग है। तो जो ये विचार हैं गाइस, ये अरस्तु के हैं। तो शिक्षा जो है बिल्कुल एक जीवित इंसान की तरह है और जो अशिक्षित है वो बिल्कुल मृत के समान है। तो ये जो विचार है अरस्तु जी के हैं। तो इस विचार के साथ ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन एंड करेंगे जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन। तो अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल जी बने हैं। थर्ड है माउंट मेयोन ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है ये। नेक्स्ट है फोर्थ, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। एंड फिफ्थ है, किस देश ने रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में रियायती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है। नेक्स्ट सिक्स है, एडीबी और भारत में किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एडीबी बैंक और भारत के यानी हिमाचल प्रदेश और एडीबी बैंक ने अभी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नेक्स्ट है सेवंथ, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य है जो है शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। एंड नेक्स्ट एट है, किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो उरुग्वे ने भी हाल ही में फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है इटली को हरा के। एंड नेक्स्ट है नाइन्थ, कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो भुवनेश्वर में अभी हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। एंड लास्ट है टेंथ, भारत और किस देश ने राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मालदीव के साथ हुआ है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन एंड अब करेंगे आज जो है आपका सेशन 16 जून 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। ओके, जल्दी से आप सभी को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन हैज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। अब क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है? तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात करूं तो ये प्रतिवर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है निस्वार्थ स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना और जीवन मानवता के सार का उत्सव मनाना। यह कार्यक्रम सुरक्षित रक्त आदान तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पे महत्व देता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की जो थीम है, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। तो ये इस साल की थीम है। थीम एंड डे हमेशा मैं आप सभी को बताती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विषय दुनिया भर में रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षित और स्थायी आपूर्ति बनाने के लिए नियमित रक्त और प्लाज्मा दान के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसलिए हर साल 14 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में। ओके, विश्व रक्तदाता दिवस जो है 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अल्जीरिया कर रहा है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्जीरिया की राष्ट्रीय रक्त आदान सेवा वैश्विक कार्यक्रम के आयोजन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
ओके, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। एंड अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे इतिहास की, यानी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का हम हिस्ट्री समझेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस की स्थापना की गई थी। वहीं 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में नामांकित कर दिया। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य है रक्तदान के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना या जागरूकता को बढ़ाना। वहीं रक्तदान की प्राचीन उत्पत्ति है। संस्कृतियों ने रक्तपात और रक्त हस्तांतरण के चिकित्सीय लाभों की मान्यता बताई है। अंग्रेजी चिकित्सक हैं जिनका नाम है रिचर्ड लोअर ने रक्तदान के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया था। उनकी किताब का नाम है, लोअर की किताब का बुक का नाम है, किताब है उनकी ट्रेक्स्टेड डी कॉरिड, जो कि है रक्त आदान और कार्डियोप्लोमरी सिस्टम के कामकाज पर उनके महत्वपूर्ण काम का दस्तावेजीकरण किया गया है। तो उनकी किताब का भी संकलन करके एक पर्टिकुलर बुक का नाम दिया गया है जिसका नाम है ट्रैक्टेटस डी कॉरिड। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में कहां फूड ट्रैक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूव हैज बीन गिवन टू द फूड ट्रैक पॉलिसी। तो अभी हाल ही में फूड ट्रैक पॉलिसी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने वाला है राज्य, वो कौन सा है? दिल्ली। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर इमेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे दिल्ली के सीएम जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने ही अभी हाल ही में फूड ट्रैक पॉलिसी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। तो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा मंगलवार को साझा किए गए विवरण के अनुसार शहर की सरकार अपनी खाद्य ट्रैक नीति को अंतिम रूप देने के करीब है। साल के अंत तक समर्पित फूड ट्रैक यानी अब जो है दिल्ली वासियों के लिए पूरा होगा। और ये कहते हुए नीति के सैद्धांतिक रूप को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट करके नीति का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के साथ साथ सुनिश्चित करना है कि निवासी देर रात के दौरान भोजन का स्वाद ले सके या सक्षम हो। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू हैव 2.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं अभी हाल ही में उनके जो ट्विटर पे जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं? 2.5 करोड़ फॉलोअर्स है, जो कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो पर्टिकुलर इमेज से आप समझ ही गए होंगे। ओके, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सांसद के तौर पर 2015 में ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया था। वहीं बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो निजी और आधिकारिक हैंडल पे उनके 56 हैंडल पर फॉलोअर्स हैं। तो याद रखिएगा अभी 2.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो जिनके इतने फॉलोअर्स हैं देश में सीएम के तौर पे। ठीक है, एंड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में कृषि त्योहार राजा मनाया गया है? तो रिसेंटली इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा हैज बीन सेलिब्रेटेड? तो अभी हाल ही में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में भी हाल ही में कृषि त्योहार यानी राजा मनाया गया है, यानी हैप्पी राजा पर्व जो है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा में किया गया है। तो इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। 4 दिवसीय राजा पर्व उत्सव के दौरान ये माना जाता है कि भूमि देवी धरती माता को मासिक धर्म आता है और वह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं, जिसकी वजह से सभी कृषि गतिविधियां जैसे मिट्टी की खुदाई, खेत की जुताई, ये सब बंद हो जाता है। इस पर्व में महिलाओं खास करके कुंवारी लड़कियों का अहम स्थान होता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में कृषि राजा पर्व कहाँ पे मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। कोई डाउट हो तो डाउट को क्लियर करके जाइएगा, डाउट अपने साथ लेके मत जाइएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज द कंट्री द फर्स्ट सीएनजी पावर टॉय ट्रेन स्टार्टेड रिसेंटली? तो हाल ही में अभी जो गाइस है टॉय ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बात करेंगे ऑप्शन बी यानी राजस्थान की। तो राजस्थान में अभी हाल ही में सीएनजी से संचालित होने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरुआत की गई है इसकी। बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। झीलों की नगरी यानी लेक सिटी कहते हैं उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और नया आयाम जुड़ चुका है। उदय शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है। नगर निगम उदय के द्वारा उदयपुर शहर के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। करीब 7 वर्षों के बाद एक बार फिर से ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि शहर वासियों के लिए टॉय ट्रेन शुरू होने में काफी उत्साह भरा हुआ है। शहर वासियों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और शहरवासी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में कहाँ पे टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है? राजस्थान के कहाँ पे? उदयपुर में, जिसे क्या बोलते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी यानी लेक सिटी। एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो विच रेलवे स्टेशन हैज recently received the certification of eat right station? तो eat right station का भी सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसे अभी हाल ही में सभी रेलवे स्टेशनों में ईट राइट का सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो एनएफ रेलवे ने गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन को यात्रियों के उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि उनके द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें CPRO ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि यह एक स्टेशन है जो कि FSSAI द्वारा स्थापित दिशा निर्देश को पूरा करने में सफल रहा है और यह दर्जा पाने वाला एक NF रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 7th, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए रिसेंटली? एनटीए मींस ऑफ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल किन्हें चुना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी सुबोध कुमार सिंह को अभी हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, जिन्हें आप इस इमेज में देख सकते हैं। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी मैंने आपको हाल ही में कल बताया था कि हाल ही में अभी बात करेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति की समिति ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए सीनियर IAS अधिकारी यानी अमित अग्रवाल को आधार सेवा देने वाली UIDAI का CEO बनाया है। वहीं वह वरिष्ठ IAS अधिकारी है सुबोध कुमार सिंह, जिन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक चुन लिया है। अग्रवाल की बात की जाए तो वह 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और वहीं 1997 में है सुबोध कुमार सिंह भी छत्तीसगढ़ कैरिड के IAS अधिकारी है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राज्य का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द US सीनेट पैनल हैज अप्रूव्ड द स्टेटस ऑफ डेवलपिंग स्टेट टू विच कंट्री? तो अमेरिकी सीनेट पैनल ने अभी चाइना, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी चाइना को अभी जो है विकासशील राज्य का दर्जा दे दिया है, यानी स्टेटस ऑफ डेवलपिंग स्टेट का जो दर्जा दिया है अमेरिकी सीनेट पैनल ने चाइना को दिया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। अमेरिकी संसद ने चीन को इकोनॉमिक्स फ्रंट पर बहुत तगड़ा झटका दिया है, जो कि मंगलवार की बात है, जिसमें अमेरिकी सीनेट के एक नए कानून को मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक बात करें
तो चीन को अब अमेरिका किसी भी सूरत में विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा। अमेरिका ने इस कदम का चीन की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उसे अब आसानी से और कम ब्याज पर लोन नहीं देने की बात कही है कि वो लोग लोन नहीं दे पाएंगे। इस वजह से चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेट की वजह से खुद को आसान और सस्ता कर्ज लेता था, लेकिन गरीब मुल्कों की कठोर शर्तों पर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेता है। ये उसकी रणनीति है। तो याद रखिएगा इस सभी इंफॉर्मेशन को एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में भारत में कहा स्वेस विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो वेयर हैज द स्क्वैश वर्ल्ड कप बीन इनकरेज इन इंडिया रिसेंटली? तो अभी हाल ही में कहां पर स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात हुई, मतलब कि ये वर्ल्ड कप का उद्घाटन हुआ है भारत में? तो आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे भारत स्क्वैश विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने वाले 4 अलग अलग महाद्वीपों के 8 देशों में से एक है, जो कि 13 से 17 जून तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह स्क्वैश विश्व कप का चौथा संस्करण है, जो कि चेन्नई के एक्सप्रेसवे एव्यून मॉल में आयोजित किया जाएगा। खेल की दुनिया में स्क्वैश विश्व कप 12 साल के लंबे अरसे के बाद वापसी हो रही है। यही सभी मैचों में भारत भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 जो है भारत में हो रहा है। भारत में भी कहा? तमिलनाडु में भी कहा? चेन्नई में। तो याद रखिएगा 13 से 17 जून तक ये आयोजित किया जा रहा है, जो कि ये 4th एडिशन है। ओके, भारत के अलावा इसमें 5 दिवसीय बात करेंगे स्क्वैश मीट में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, मिस्र है, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। एंड बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो 8 टीमों में 4 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। तो ये बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन थी, तो याद रखिएगा इसे। ओके, एंड डिस्कस कर लेते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10। ओके, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी जो है 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट इन विच कंट्री मोर देन 40% ऑफ गर्ल्स गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो 18 साल से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जो कि 40% से अधिक लड़कियां हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बात की गई है। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पे ऐसा हो रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश में ये कार्यक्रम चल रहा है भाई, जहां पे 40% से अधिक लड़कियों की शादी उनके 18 साल पूरा होने से पहले ही हो जाती है, करा दी जाती है। याद रखिएगा। ओके, एंड डिस्कस कर लेते हैं आज का वर्ड जो कि है, जो आज का वर्ड है वो गाइस है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। ओके, तो लोकपाल का मीनिंग आप सभी को पता है। तो और ओम्बड्समैन का मीनिंग क्या होगा? लोकपाल। तो आप सभी को इस वर्ड के ऊपर एक दिन सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं एंड आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके।